हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल नॉलेज साइड। आज हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। तो जो सी लैंग्वेज होती है वो हमारे बहुत ही काम आती है आगे चल के, क्योंकि जब हम किसी आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो हमारा इंटरव्यू लेता है वह कभी कभी हमसे सी लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसलिए हमारे लिए सी लैंग्वेज जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सी लैंग्वेज होती क्या है? C is a general purpose procedural and structured प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज होती है वह एक प्रोसीजरल मतलब इसका कोई प्रोसीजर होता है, एंड स्ट्रक्चर्ड मतलब इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यह एक प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। यह एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। क्रिएटेड बाय डेनिस रिची, यह क्रिएट की गई थी डेनिस रिची के द्वारा इन 1972 में एट बेल लैब्स में। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल मतलब इसका कोई प्रोसीजर होता है, एंड स्ट्रक्चर्ड मतलब इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ये क्रिएट की गई थी डेनिस रिची द्वारा इन 1972 एट बेल लैब्स। वाई सी लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट? सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह फाउंडेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। फाउंडेशन मीन्स आधार, यह आधार है ऑफ मैनी लैंग्वेजेस मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस का, जैसे लाइक C++, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है देन आप C++, पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आपके लिए बहुत ईजी है सीखना, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो इन सब का आधार है। फास्ट एंड एफिशिएंट, यह फास्ट एंड एफिशिएंट है क्योंकि क्लोज टू मशीन, यह वेरी क्लोज है मशीन के। जो प्रोग्राम है रिटन इन सी, जिसको हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, रन वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी रन होकर जाता है। यूज्ड एनीवेयर, इनको आप यूज़ कर सकते हो कहीं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, पार्ट। कंपाइलर्स, ये आपको आगे पता लग जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर्स, गेम इंजन्स। हम पढ़ते हैं अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले मैं लिख देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हैशटैग इंक्लूड लेस देन stdio.h greater than int main printf return 0। ओके, हैशटैग इंक्लूड जो होता है उसको कहते हैं हम प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। ओके, stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मीन्स जैसे अगर हम HTML के प्रोग्राम को किसी फाइल में सेव करते हैं तो हमें .html करके वो सेव करना होगा, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा। इसको हम HTML का एक्सटेंशन कहते हैं। ऐसे ही हम किसी C प्रोग्राम को सेव करेंगे तो .c से सेव करेंगे, और जैसे किसी पाइथन के प्रोग्राम को सेव करेंगे तो .py से सेव करेंगे। HTML का एक्सटेंशन होता है HTML, C का .c, .html, .c, .py, ये सब एक्सटेंशंस होते हैं। यह भी कभी कभी
क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो stdio.h है, इसकी फुल फॉर्म तो होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बट इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। यह भी कई तरीक़ा की होती है, जैसे math.h, बट हमको फ़िलहाल stdio.h ही पढ़नी है। stdio.h में 2 फंक्शंस यूज़ करे जाते हैं, printf और scanf। जो printf होता है वो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कराने के लिए काम आता है, और जो scanf होता है यह इनपुट लेने के लिए काम आता है यूज़र से। ठीक है, तो देन इंट मेन, पैरेंथेसिस, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, देन करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, देन फंक्शन printf। अब जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन बताया था, printf। यह क्या करता है, स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करता है। तो जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम printf लिख के ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हेलो वर्ल्ड, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट, देन सेमी कॉलन, इसका मतलब यहाँ पे लाइन ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। देन रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है 0 एरर्स, मतलब आपके इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम। देन करली ब्रेसेस, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम का। इंक्लूड stdio.h, ये लिखना ही होता है हर किसी में। इंट मेन भी एक हर किसी प्रोग्राम में लिखना होता है, बेसिक प्रोग्राम्स में। अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो आप लिखेंगे printf हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कोमाज में, देन उसको क्लोज करेंगे इन सेमीकॉलन, रिटर्न 0 एंड देन ये करली ब्रेसेस। तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप इसे लैपटॉप में जैसे अगर आप इसे रन करते हैं VS कोड में, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन में इसको रन करके देख सकते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर लिख के। जैसे ही आप इस कोड को ऑनलाइन सी कंपाइलर के अंदर लिखोगे तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना था और आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। क्योंकि अगर जो चीज़ हमें प्रिंट करानी है उसको हम printf में लिखेंगे और वही चीज़ हमें ये कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर प्रिंट करके दे देगा। अब हमें हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट कराना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम एक बार और लिख देंगे printf हेलो वर्ल्ड। जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड और देन फिर हेलो वर्ल्ड। बट हमें ये ऐसे प्रिंट कराना है, एक लाइन में नहीं कराना, इस तरह से हमें ऐसे प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, देन नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड। तो इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे /n, ऐसे ही यहाँ पे /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। /n लिखने के बाद आपका ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? #include प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, stdio की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यह एक हेडर फाइल है stdio.h। इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, printf, scanf। printf का काम होता है
स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कराना। स्कैनएफ का काम होता है इनपुट लेना। इंट मेन, यहाँ से जो हमारा कोड है वो स्टार्ट होता है, ये मेन फंक्शन होता है, यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होता है। प्रिंट एफ हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हम प्रिंट एफ लिखेंगे। 2 बार कराना है तो 2 बार प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देन रिटर्न 0 सेमी कॉलन एंड करली ब्रेसेस। अगर आप इनमें से कुछ भी भूल जाते हैं, जैसे अगर आप ये इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते या फिर ये सेमी कॉलन भी नहीं लगाते, तो आपको जो आउटपुट है वो एरर शो करेगा, वो रन ही नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। सो ये सेमी कॉलन, ये ब्रैकेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इस बेसिक स्ट्रक्चर में बता दिए कैसे कैसे लिखने हैं, ये लिखने ही होते हैं, अदरवाइज़ आपका जो कोड है वो एरर शो करेगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।